तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। रेल रोको आंदोलन आज फरीदाबाद में किसानों को रोकने के लिए रेलवे फाटक से स्टेशन तक 3500 जवान तैनात। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ख्वाब पंचायतों ने किया हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का सामाजिक बहिष्कार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान मोर्चा का बड़ा बयान, कहा बीजेपी मांगों के हल करने के बजाय मुकाबला करना चाहती है, आज रोकेंगे ट्रेन, रेलवे की तैयारियां। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, खालिस्तानी को नहीं ढूंढ पाए तो पवित्र आंदोलन को क्यों कर रहे हैं बदनाम, राकेश टिकैत का सवाल। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान आंदोलन ने बढ़ाई बीजेपी की चिंता, जाट वोट बैंक पर अब राजनीतिक दलों की नजरें। आज 18 फरवरी को रेल रोकने के लिए सोनीपत पहुंचेंगे किसान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा पर घमासान, टकराव खुलकर आया सामने। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, दिशा रवि की गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, नारायण स्वामी का दावा, पुडुचेरी में भी ऑपरेशन लोटस जारी, कहा चुनी हुई सरकार गिराना शर्मनाक। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को मिला एनडीए में शामिल होने का न्योता, पिता शिबू सोरेन को केंद्र में मंत्री बनाने का ऑफर। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। रेल रोको आंदोलन आज फरीदाबाद में किसानों को रोकने के लिए रेलवे ने फाटक से स्टेशन तक 3500 जवान किए तैनात। दोस्तों दरअसल केंद्र के नए 3 कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज 18 फरवरी को रेल रोकने का आह्वान किया गया है। इसी के चलते फरीदाबाद पुलिस ने हर हालात से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं। चलिए अगली खबर, किसान मोर्चा ने कहा बीजेपी मांगों का हल करने के बजाय मुकाबला करना चाहती है, आज रोकेंगे ट्रेनें, रेलवे ने की तैयारियां। दोस्तों दरअसल दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन को 3 महीने पूरे होने वाले हैं। किसान 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार कानूनों को होल्ड करने और संशोधन पर सहमत है। इसी बीच आज संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि हमारा संघर्ष और तेज होगा। किसान संगठनों ने आज प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है। दोस्तों बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि हमने जेपी नड्डा की बीजेपी की उच्च स्तरीय बैठक में हरियाणा, यूपी, पंजाब और राजस्थान के नेताओं और अन्य लोगों के साथ बैठक को संज्ञान में लिया। मार्च ने कहा है कि यह स्पष्ट है कि बीजेपी चल रहे संघर्ष की मांगों को हल करने के बजाय उसका मुकाबला करने और उसे नष्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा सत्ता पक्ष के इस रवैये की निंदा करता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा मांग करता है कि सरकार बिना किसी और देरी के किसानों के मुद्दे को तुरंत हल करे। संयुक्त किसान मोर्चा का मानना है कि ये संघर्ष और भी तेज होगा और इसके समर्थन में अधिक किसान जुटेंगे। चलिए अगली खबर, ख्वाब पंचायतों ने किया हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का सामाजिक बहिष्कार। दोस्तों दरअसल किसान आंदोलन के समर्थन में बुधवार को रोहतक के जाट भवन में विभिन्न ख्वाब पंचायतों के प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। इस दौरान किसानों को लेकर दिए गए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान की निंदा की गई। बैठक में ख्वाब पंचायतों ने जेपी दलाल का सामाजिक बहिष्कार का भी फैसला लिया। दोस्तों गौरतलब है कि कृषि मंत्री ने अपने एक बयान में कहा था कि किसानों की मौत बीमारी की वजह से हो रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा आंदोलनरत किसानों की मौत पर दिए गए विवादित बयान के बाद काफी हंगामा हुआ था। सरकार को घेरते हुए कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया था। दोस्तों बता दें, ख्वाब पंचायतों की बैठक में फैसला लिया गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो भी फैसला लेगा ख्वाब पंचायतें उसका समर्थन करेंगी। इसके अलावा कोई भी ख्वाब पंचायत अपनी तरफ से कोई भी निर्णय नहीं लेगी। बुधवार को हुई महापंचायत में प्रदेश भर से 50 से ज्यादा ख्वाब प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। चलिए अगली खबर, खालिस्तानी को नहीं ढूंढ पाए तो पौत्र आंदोलन को क्यों कर रहे हैं बदनाम, राकेश टिकैत का सवाल। दोस्तों दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को कहा है कि भाजपा नेता अगर गांव जाएं तो किसान उनसे कुछ सवाल जरूर करें। साथ ही उन्होंने कहा है कि पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में किसान महापंचायत होगी। देश में हर किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून चाहता है। दोस्तों बता दें, राकेश टिकैत ने कहा है कि भाजपा गांव में जाने की बात कर रही है, लेकिन गांव का किसान तो दिल्ली के दरवाजे पर है। दिल्ली पर बैठे किसानों में सरकार पाकिस्तानी खालिस्तानी ढूंढ रही है।
किसानों को इन नेताओं से ये सवाल जरूर करना है कि पिछले 3 साल में गन्ना पैदा करने में लागत दुगनी हो गई है। आप किस मिल मालिकों को लाभ देने के लिए गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा रहे हैं। आज 18 फरवरी को रेल रोकने के लिए सोनीपत पहुंचेंगे किसान। दोस्तों, दरअसल गांव गोहाना की अनाज मंडी में मंगलवार को किसान मजदूर संघर्ष समिति के कृषि कानून, बिजली बिल अधिनियम के विरोध और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिलाने के लिए पंचायत की, दोस्तों बता दें, पंचायत के दौरान करीब 40 गांव से आए लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 18 फरवरी को रेल रोकने के लिए सोनीपत जाने का निर्णय लिया है। दोस्तों बता दें, अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवान ने कहा है कि भाजपा सरकार ने किसान आंदोलन फेल करने के लिए और किसानों के हौसले पस्त करने के लिए हथकंडे अपनाए, लेकिन सरकार अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाई। चलिए अगली खबर। राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा पर घमासान, टकराव खुलकर आया सामने। दोस्तों, दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर राजस्थान बीजेपी में अब खुलकर बगावत नजर आने लगी है। दोस्तों बता दें, वसुंधरा राजे को फिर पार्टी कमान सौंपने के लिए बीजेपी के कई विधायकों ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। दोस्तों बता दें, चिंतन बैठक कर इन लोगों ने साफ कर दिया है कि वसुंधरा राजे की अनदेखी पार्टी के लिए महंगी पड़ सकती है। उधर वर्तमान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि राज्य में चल रही इस गुटबाजी पर केंद्र नेतृत्व की निगाहें हैं और वक्त आने पर सही फैसला लिया जाएगा। दोस्तों बता दें कि बीजेपी के अंदरूनी फूट अब सतह पर उजागर होने लगी है। चलिए अगली खबर। दिशा रवि गिरफ्तारी मामले में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस। दोस्तों, दरअसल दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को 21 वर्षीय पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी के मामले में नोटिस जारी किया है। दोस्तों बता दें, DCW के मुताबिक दिशा की गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया है। चलिए अगली खबर। नारायण सामी का दावा, पुडुचेरी में भी ऑपरेशन लोटस जारी, कहा चुनी हुई सरकार गिराना शर्मनाक। दोस्तों, दरअसल पुडुचेरी के कांग्रेस सरकार 2 दिन में 2 इस्तीफे के साथ अल्पमत में पहुंच गई है। दोस्तों बता दें, दूसरी ओर मुख्यमंत्री वी नारायण सामी ने कहा है कि इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि दोनों नेता पार्टी में बने रहेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार अल्पमत में नहीं है। नारायण सामी ने कहा है कि मल्लाडी कृष्णा रवि और जॉन कुमार के इस्तीफे को अब तक स्वीकार नहीं किया गया है और अभी भी अध्यक्ष उन पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर एक और ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया है। दोस्तों बता दें, विपक्ष ने भाजपा द्वारा कथित तौर पर सरकार गिराने और विधायकों को अपने करने का ऑपरेशन लोटस नाम दिया गया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा है कि ये भाजपा की कार्यशैली है, वो विधायक खरीदते हैं। उन्होंने इस तरह मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में भी किया है। वो केवल विधायक खरीद रहे हैं। चुनी हुई कांग्रेस सरकार को निशाना बनाने के लिए भाजपा को शर्म करना चाहिए। चलिए अगली खबर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को मिला एनडीए में शामिल होने का न्योता, पिता शिबू सोरेन को केंद्र में मंत्री बनाने का ऑफर। दोस्तों, दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया गया है। दोस्तों, साथ ही उनके पिता और जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन को केंद्र सरकार में मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया है। दोस्तों बता दें, मंगलवार को झारखंड के दौरे पर आए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्र मंत्री रामदास आठावाला ने ये ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे झारखंड के केंद्र से आर्थिक मदद मिलने में आसानी होगी। दोस्तों बता दें, झारखंड के रामगढ़ में एक निजी कार्यक्रम के दौरान केंद्र मंत्री ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार से झारखंड को योजनाओं के लिए मिलने वाली राशि में दिक्कत नहीं आएगी। वहीं शिबू सोरेन केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जाएंगे।